हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाई डॉकर इम्पोर्टेंट। डॉकर इम्पोर्टेंट क्यों है और इसका इस्तेमाल जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है। अब जो डॉकर है ना वो इसलिए जरूरी है बिकॉज वो क्या करता है, वो ना सिंप्लीफाई करता है सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट को। किस तरीके से सिंप्लीफाई करता है? बाय पैकेजिंग एप्लीकेशंस एंड देयर डिपेंडेंसीज इनटू लाइटवेट पोर्टेबल कंटेनर। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना पोर्टेबल कंटेनर्स होते हैं लाइट वेट। उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन भी और उसकी जो डिपेंडेंसीज होती है उसको जो होता है ना कोलैप किया जाता है इनटू अ पोर्टेबल कंटेनर। मतलब आपने भी ना बहुत बार कोई एप्लीकेशन रन की होती है तो वहाँ पे लिखा आता है कि फलानी डिपेंडेंसी जो होती है ना वो रिक्वायर्ड है इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो क्या होता है, आप जाके ना उसको इंस्टॉल करते हो। लेकिन क्या होता है, डॉकर के अंदर एप्लीकेशन की और जो है ना इसकी डिपेंडेंसीज दोनों मौजूद होते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि ना सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट को ना सिंप्लीफाई किया जाए। आप खुद देखो ना, आपको एप्लीकेशन भी मिल रही है और उसकी जो डिपेंडेंसीज है वो भी इकट्ठी मिल रही है। तो क्या होता है, उससे ना आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो ना सिंप्लीफाई जाती है। मतलब आपको जो है ना लाइट वेट पोर्टेबल कंटेनर्स में एप्लीकेशन भी मिलेगी और उसके साथ जो उसकी डिपेंडेंसीज होती है वो भी आपको मिलेंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, इसलिए ना डॉकर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए जो है ना डॉकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि यहाँ पे क्या इंश्योर किया जाता है कि जो एप्लीकेशन है ना वो कंसिस्टेंसी के साथ रन करे अक्रॉस डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। मतलब कि क्या है, यहाँ पे ना मेक श्योर किया जाता है कि जो एप्लीकेशन है ना वो कंसिस्टेंसी के साथ रन करे डिफरेंट इन्वायरमेंट में। मतलब कि क्या होता है, डेवलपर के लैपटॉप पे भी वो रन करे, लेकिन अगर इसको प्रोडक्शन सर्वर में क्या है ना रन किया जा रहा है वो वहां भी करे। आप खुद देखो ना, वो तभी रन कर सकती है जब जो है डिपेंडेंसीज भी हो और एप्लीकेशन भी इकट्ठे मौजूद हो। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, जो डेवलपर होता है ना अपने लैपटॉप के अंदर जो होता है ना चीजों को इंस्टॉल कर लेता है, चीजों का मतलब डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेता है। तो जब आपको प्रोडक्शन सर्वर में एप्लीकेशन को रन किया जाता है तो बहुत ज्यादा मसला क्रिएट हो जाता है। वहाँ पे एरर्स आ जाते हैं कि ये डिपेंडेंसीज तो है ही नहीं इसकी। तो क्या होता है, वहाँ पे फिर दोबारा से इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन जब आप डॉकर का इस्तेमाल कर लेते हो तो क्या होता है, डिपेंडेंसीज होंगी या जो है ना उसकी जुड़ी एप्लीकेशन से, तो वो दोनों इकट्ठी मौजूद होती हैं। तो क्या होता है, जो डेवलपमेंट होती है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, सिंप्लीफाई जाती है प्रोडक्शन में भी और डेवलपर के लैपटॉप में भी। तो ये होता है डॉकर का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लाइट वेट पोर्टेबल कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर एप्लीकेशन और जो होती है ना उससे रिलेटेड डिपेंडेंसीज दोनों मौजूद होती है ताकि आसानी हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए चीजें। अब की बेनिफिट्स क्या है डॉकर के? जो इसका सबसे पहला की बेनिफिट है वो है पोर्टेबिलिटी का। मतलब कि जो डॉकर कंटेनर है ना वो ना किसी भी सिस्टम पे रन हो सकते हैं वे डॉकर इंस्टॉल। मतलब शर्त ये है कि उसके अंदर ना डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। ये जो एरर आता है ना वर्क ऑन माई मशीन का, इससे क्या होता है वो रिजॉल्व हो जाता है या वो एलिमिनेट हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया इसके अंदर डिपेंडेंसीज और एप्लीकेशन दोनों मौजूद होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये ना किसी भी सिस्टम पे रन हो सकता है, यूजर के लैपटॉप पे भी और प्रोडक्शन सर्वर में भी, क्योंकि इसके अंदर डिपेंडेंसीज और एप्लीकेशन दोनों मौजूद हैं। तो ये जो पोर्टेबिलिटी का इश्यू होता है ना वो आसानी के साथ जो होता है ना डॉकर में खत्म हो जाता है। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होता है, जो कंटेनर्स होते हैं ना जिसके अंदर एप्लीकेशंस होती हैं या डिपेंडेंसीज दोनों मौजूद होती है उसको कंटेनर्स कहा जाता है। वो क्या करते हैं, वो ना सेम ओएस कर्नल को ना शेयर करते हैं। इसलिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाते हैं और लाइट वेट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन्स। आपको पता ही होगा जो वर्चुअल मशीन होती है ना वो जो होती है ना बहुत ज़्यादा स्लोअर होती है। मतलब एज कम्पेयर टू कंटेनर, जो कंटेनर्स होते हैं वो फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू वर्चुअल मशीन से, क्योंकि ये ना सेम ओएस कर्नल को शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन वर्चुअल मशीन में ये केस नहीं होता कि वो सेम ओएस कर्नल को शेयर करे, वो डिफरेंट जो होते हैं ना कर्नल को शेयर कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, वर्चुअल मशीन थोड़ी स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू जो है ना कंटेनर्स। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में क्या होता है, आप ना एप्लीकेशन को इजीली अप भी कर सकते हो और डाउन भी कर सकते हो यूजिंग कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल।
मतलब कि एक टूल होता है जिसको कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल भी कहा जाता है। उसकी मदद से आप एप्लीकेशन को जो है ना स्केल अप भी कर सकते हो और ना स्केल डाउन भी कर सकते हो। किस तरीके से टूल का नाम है कुबरनीट्स। तो उसकी मदद से क्या होता है, एप्लीकेशन को आप ना स्केल अप भी कर सकते हो और ना स्केल डाउन भी कर सकते हो। अब जो का फोर्थ पॉइंट है वो फास्टर डिप्लॉयमेंट। फास्टर डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, तो कंटेनर होता है ना वो ना आप सेकंड्स के अंदर लॉन्च कर सकते हो। उससे क्या होता है, जो डेवलपमेंट होती है या डिप्लॉयमेंट साइकिल्स होती है ना वो क्विकली इनेबल हो जाती हैं। मतलब कि जो कंटेनर्स होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो ना सेकंड्स के अंदर भी आप लॉन्च कर सकते हो। और इसकी वजह से क्या होता है, डिप्लॉयमेंट होगी या डेवलपमेंट होगी वो ना इनेबल हो जाती है क्विकली। तो ये भी इसका बेनिफिट है कि इससे ना फास्टर डिप्लॉयमेंट होती है। अब जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। मतलब कि यहाँ पे ना ये इंश्योर किया जाता है जो एप्लीकेशन है ना वो ना सेम तरीके से बिहेव करे या कंसिस्टेंट तरीके से बिहेव करे इन डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन। मतलब कि इन तीनों में, डेवलपमेंट फेज में भी, टेस्टिंग में भी और ना प्रोडक्शन में भी जो एप्लीकेशन है ना वो सेम तरीके से बिहेव करे। क्योंकि आपको पता होगा कि कंटेनर से उसके अंदर एप्लीकेशन और डिपेंडेंसीज दोनों मौजूद होती है। तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि सेम तरीके से बिहेव करेगी डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर भी, डेवलपर के लैपटॉप में भी करेगी या प्रोडक्शन सर्वर में भी एक ही तरीके से बिहेव करेगी, और टेस्टर जब टेस्ट कर रहा होगा उसके पीसी या लैपटॉप में भी एक तरीके से बिहेव करेगी। तो उसके क्या होते हैं, कंसिस्टेंसी आ जाती है। अब जो इसका सिक्स पॉइंट है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होता है, जो कंटेनर्स होते हैं ना वो एप्लीकेशन को ना आइसोलेट करते हैं। इससे क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट का जो रिस्क होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है, या फिर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज जो होती है ना वो कम हो जाती है। क्योंकि एप्लीकेशन आइसोलेट है, वो कंटेनर में है और उसकी डिपेंडेंसी दी, तो उससे क्या होता है सिक्योरिटी इश्यूज कम हो जाते हैं या कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाते हैं। अब मैं ना आपके साथ एक न्यूज केस डिस्कस करूंगी। इमेजिन करें कि आपने एक वेब एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे पाइथन का भी इस्तेमाल होगा, Node.js का भी इस्तेमाल होगा और ना डेटाबेस का भी इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर वहाँ पे आप डॉकर का इस्तेमाल करोगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो आप इंटायर एप्लीकेशन होगी ना उसको ना आप टैप कर सकते हो डिपेंडेंसीज के साथ इनटू अ सिंगल कंटेनर। मतलब कि एक सिंगल कंटेनर आप बनाओगे, उसके अंदर एप्लीकेशंस की मौजूद होंगी और उसकी डिपेंडेंसीज भी मौजूद होंगी। इससे क्या होता है, जो इंटायर एप्लीकेशन होती है ना उसका एक पैकेज बन जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब जो उसका सेकंड पॉइंट है, मतलब क्या होगा, इससे आपको एक मदद मिल जाएगी कि आप ना इसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि आपको ये वरी नहीं करना पड़ रहा होगा कि जी उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कि मतलब उसके अंदर ये डिपेंडेंसीज होंगी या नहीं होंगी, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन चलेगी या नहीं चलेगी। आप जो है ना इसको कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो। इसको डेवलपर भी यूज कर सकता है, टेस्टर भी, और प्रोडक्टिव में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ पे किसी और जो है ना पीसी में इसको आपने रन करना हो वहाँ पे भी आप जो इसको रन कर सकते हो। वहाँ पे कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी डिपेंडेंसीज है जो है ना एप्लीकेशन है वो उसके अंदर मौजूद है कंटेनर के अंदर, तो मसला नहीं आएगा। आप जो है ना इसको डिप्लॉय कर सकते हो कहीं भी। आप जो इसका थर्ड पॉइंट है, मतलब क्या होता है, इसको ना आप इजीली स्केलेबल भी कर सकते हो यूजिंग मल्टीपल कंटेनर। मतलब मल्टीपल कंटेनर्स का इस्तेमाल करके आप जो है इसको स्केल अप भी कर सकते हो और स्केल डाउन भी कर सकते हो। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। तो ये था आपको डॉकर के बारे में, मैंने आपके साथ इसके बेनिफिट्स भी शेयर किए और क्या ना बाद में मैंने आपके साथ इसका यूज केस भी शेयर किया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।